जैन फ्रेंड, तो कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे ही होंगे, तभी तो आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आज हमारे पास आई है हीरो की सबसे मनपसंद पॉपुलर बाइक सुपर स्प्लेंडर BS6। इसके इंजन की कंडीशन आप लोग देख कर बोलेंगे इस बाइक को शोरूम से निकले मात्र 2 साल भी ठीक से नहीं हुए हैं और इसकी हालत देख पा रहे होंगे क्या हालत हुई है। इतने कम समय में ऐसी हालत क्यों हुई, कैसे हुई, क्या बाइक ओनर की गलती थी या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, इन सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे। और इस बाइक के गियर बॉक्स, हेड सिलेंडर, क्रैंक से रिलेटेड सारी की सारी फिटिंग के साथ जानकारी देने वाला है इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो चलो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी पर। दोस्तों पहले की जो बाइकें थी जैसे 2010-11 के पहले की, उनका इंजन जल्दी खराब नहीं होता था। पर अभी के टाइम जितनी भी बाइकें आ रही हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल ही रही है। जैसे बजाज की पल्सर ले लो 125cc, इसमें टाइमिंग चेन की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दोस्तों हमने 7000 से 25,000 किलोमीटर के बीच 3-4 बजाज पल्सर 125 की टाइमिंग चेन रिप्लेस करी है साल के अंदर। इसी प्रकार हमने सुपर स्प्लेंडर BS6 बाइक का टाइमिंग चेन भी रिप्लेस किया है बहुत ही कम किलोमीटर पर। इस बाइक में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि कस्टमर को बोला गया था कि आपकी बाइक का टाइमिंग चेन और टाइपिट की आवाज आ रही है, आप इसे ठीक करा लो। पर कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया, सोचा उसने कि बाइक मेरी बिल्कुल न्यू है, कम चलिए, इतनी जल्दी इंजन का काम तो नहीं आ सकता। और इसका कितना बुरा परिणाम भुगतना पड़ा है उनको, जो कि बाइक बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, 1 से 1.5 साल की चली है। अब यह कस्टमर की गलती मानो या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, आपको क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताना। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को विस्तार में बताते हैं कि BS6 सुपर स्प्लेंडर बाइक का इंजन कैसे ओपन करते हैं और कैसे असेंबल करते हैं, एक एक चीज को नोटिस करते हुए। तो सबसे पहले आते हैं क्लच कवर की तरफ। इंजन ओपन करते हैं और एक एक चीज को दिखाते हैं, इंजन में क्या क्या कंपनी ने बदलाव किया है और क्या क्या खराबी आई है। तो दोस्तों जैसे ही क्लच कवर ओपन करेंगे सबसे पहले आपको किक शाफ्ट की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है वह है किक शाफ्ट का। क्योंकि सुपर स्प्लेंडर BS4 की किक शाफ्ट इंजन के अंदर ही फिटेड होता है, पर अभी के टाइम सुपर स्प्लेंडर BS6 के क्लच कवर में ही फिटेड देखने को मिल रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम इंजन ओपन करेंगे तब आपको थोड़ा ध्यान में रखकर इंजन ओपन करना होगा, क्योंकि खोलते समय किक शाफ्ट के सारे पार्ट्स बिखर जाते हैं। आपको यहाँ 2 वाशर देखने को मिलेगा, एक यहाँ पर और एक ऊपर की तरफ यहाँ, और नीचे साइड कोई वाशर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्लच असेंबली को ओपन करते हैं, फिर सारी चीजें आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स यह प्लेट भी टूट चुकी है जो चारों स्प्रिंग को दबा कर रखती है। अब ये कैसे टूटी मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब कंपनीज वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है जो कि पुरानी बाइकों में देखने को मिल रही थी। दोस्तों सेंटर नट खोलने के बाद एक ऊपर वाशर और एक पीछे साइड वाशर देखने को मिल रहा है, जो कि सुपर स्प्लेंडर BS4 में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और इसमें 5 क्लच प्लेटें, 4 प्रेशर प्लेटें हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। हीरो एंड होंडा बाइकों में नॉर्मल ऐसे ही क्लच असेंबली फिटेड आती है। हाउसिंग के पीछे 2 बूस्ट लगे हैं, आगे वाला बड़ा और पतला है, पीछे वाला थोड़ा मोटा और छोटा साइज का है। इसके बाद ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं है, गियर सिलेक्टर, इंजन ऑयल पंप वही है, बस थोड़ा साइज और डिजाइन में बदलाव किया गया है। क्लच साइड बस इतना ही। अब आते हैं मैग्नेट साइड। मैग्नेट साइड वैसे ज्यादा कुछ बदलाव तो नहीं किया गया है, बस BS4 के मुकाबले आपको मैग्नेट में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। BS6 बाइक के मैग्नेट में ज्यादा तीखे होती है, जो की आप लोग को पता ही होगा। फ्रेंड्स अब बारी आती है इंजन के मेन चेम्बर्स की। दोस्तों फटाफट चेचिस से इंजन को जुदा करते हैं और आगे का सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सुपर स्प्लेंडर BS6 की टॉप मॉडल में आगे के फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और साथ में डिजिटल मीटर। तो इसी कारण कंपनीज फ्रंट व्हील में मीटर पीने वाला सिस्टम हटाकर बाइक के इंजन में स्पीड मीटर सेंसर लगा दिया है, जिससे बाइक अपनी स्पीड बताती रहती है। इससे कस्टमर और मैकेनिक को दोनों को राहत मिलती है, बार बार मीटर खराब होने की शिकायत भी नहीं आती है। तो चलो फ्रेंड्स इंजन के 8 नंबर के सारे नट को जल्दी जल्दी ओपन कर लेते हैं और गियर बॉक्स के सारे पार्ट को कैसे असेंबल करते हैं और कितने वाशर्स होते हैं, सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों BS4 सुपर स्प्लेंडर का इंजन जब आप लोगों ने ओपन किया होगा उसका करेंग इजीली बाहर निकल गया होगा, पर अभी के टाइम सुपर स्प्लेंडर BS6 बाइक के इंजन में जो करेंग लगा होता है वह बहुत ही टाइट होता है। इतना ज्यादा टाइट होता है कि अगर आपने निकालते समय ध्यान नहीं दिया तो इंजन का चेंबर टूट सकता है।
गियर बॉक्स साइड सबसे पहले न्यूट्रल पिन देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके आगे का प्रोसेस बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी चीजें कहाँ लगी है और कैसे लगी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक गियर चेंजर लगा है, 3 सिलेक्टर हैं, 2 सिलेक्टर पिन है छोटी बड़ी एंड एक आउटपुट शाफ्ट है और एक क्लच हाउसिंग शाफ्ट लगी है। आउटपुट शाफ्ट पर एक बड़ा वाशर लगा है और क्लच शाफ्ट पर एक छोटा वाशर लगा है। मतलब ऊपर साइड सिर्फ 2 वाशर लगे हैं, जो कि क्लच शाफ्ट का वाशर बाहर नहीं निकलता है क्योंकि वो लॉक वाशर होता है। पिन निकालने के बाद दोस्तों जो हमारी आउटपुट शाफ्ट है उसमें 2 सिलेक्टर लगे हैं, जो कि गियर चेंज करने में मदद करते हैं। उन दोनों का साइज सेम ही होता है, उसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको फिटिंग के टाइम जैसे आपने ओपन किया वैसे आपको बांध देना है। दोस्तों आउटपुट के तरफ की गुल्ली और क्लच शाफ्ट की तरफ की गुल्ली दोनों एक साइज की नहीं होती है, एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। और एक साइड का गियर सिलेक्टर भी छोटा होता है, जो कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों आउटपुट शाफ्ट की 2 ऊपर की गरारी बाहर निकालते हैं, ऊपर एक वाशर रहता है, वह तो आप लोग को बता ही दिया है। ऊपर वाली गरारे के बीच में एक बूश होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। फिर उसके नीचे भी एक वाशर लगा रहता है। उसके बाद ये दूसरी मोटी गरारी जिसके नीचे कोई भी वाशर नहीं होता है। बोला चालू। उसके बाद इसी शाफ्ट के नीचे साइड एक वाशर होता है, जो कि लॉक वाशर होता है, जिससे गरारी बाहर नहीं निकल पाती है। एंड फ्रेंड्स लास्ट में जो सबसे मजे की बात है वह है क्लच शाफ्ट की। यहाँ पर नीचे की तरफ लॉक वाशर लगा होता है, जिससे क्लच शाफ्ट की एक भी गरारी बाहर नहीं निकल पाती है। वैसे फ्रेंड्स सुपर स्प्लेंडर BS6 बाइक में बहुत खास चीजें बदलाव देखने को नहीं मिली है, सब कुछ नॉर्मल तरीके से ही फिटेड है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो इस बाइक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपको जवाब जरूर देंगे।